लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज भी जीवितों की धरती पे जिंदा रखा है हमें कि हम उसके नाम को धन्य और धन्य कह सके, और उसके आज के विश्राम के दिन में हम अपने बाप से मिलने आए और बाप हमसे मिले। हालेलुया। कितना ही आज का दिन आनंदित है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। तो पिता ने ये जो 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम के लिए रखा, अपने लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा, खुद तो किया ही है, बच्चों को और बच्चों के आगे जो नौकर चाकर उनके पछू तक है उनको भी आराम करने को पिता ने ये दिन दिया। हालेलुया। ये दिन दिया है कि हम आपस में मिलके पिता से मिलने आए, पिता की महिमा करें, पिता की तारीफ करें और पिता में खो जाए, पिता हम में खो जाए। हालेलुया। धन्यवाद की भेंटा सहित हमने आना है और जयकारों से हमने हालेलुया के नारे लगाते हुए पिता के आंगनों में प्रवेश करना है। लेकिन उस जयकारों में पिता को हमारे होठों से दिया गया जयकारा, बोला गया जयकारा हालेलुया, क्या उसके कानों तक पहुंच पाता है? हालेलुया हालेलुया। हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम तो बहुत कुछ कहते हैं और कहते हैं हाँ मैंने बोल दिया, पप्पा ने सुन लिया। क्या ये बात सच भी है कि पिता हमें सुनते भी हैं? किस शर्त पे सुनते हैं, कब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ये हमें ये जिंदा कलाम से इसीलिए ये विश्राम का दिन रखा है कि हम पिता को महिमा दें और पिता हमसे बातचीत करके पूरे हफ्ते का जो पूरे 6 दिन का स्ट्रेस है पिता की आगोश में जब हम जाएं, उसके जो वचन है वो हमें ताकत दे, वो हम पे अपने आप को जाहिर कर पाए। हालेलुया। ये है आज का विश्राम का दिन। हालेलुया। हम तो कहते हैं अरे हमने कोई काम नहीं करना, काम से छुट्टी है, लेकिन मेरा पिता फिर भी काम करता है। हालेलुया। मेरा पिता आपकी वेट करता है तो काम नहीं है क्या ये? आप तो चले जाते हो, आज मैं ये मांगूंगा, आज मैं ये मांगूंगी, आज जाकर मैं पास्टर से ये प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगा, ये प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगी। तो पिता ने उस रिक्वेस्ट को क्या सुनना नहीं है? हाँ और आमीन किसके पास जाती है? हालेलुया। वो तो संडे के दिन भी आप छोड़ती नहीं हो। हालेलुया। केवल उसकी महिमा के लिए उसने अपना दिन बनाया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, समय को बहुमूल्य जानते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका, मेरे पिता परमेश्वर, जीवितों की धरती पे आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर जो बड़ा दिन है मेरे राजा, हम मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद की भेंटा सहित मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा धरती पे फेंके हुए पानी की तरह मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने अपने आप को उंडेल देते हैं, खाली कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आप मेरे राजा जब हम आपसे मिले मेरे पिता परमेश्वर, आप जब हमसे मिलो मेरे राजा हम फिल हो सके। अपने आप को खाली करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन मन की कल्पनाओं को मेरे पिता परमेश्वर हम मेरे राजा यीशु नासरी के ब्लड से मेरे पिता परमेश्वर उनको खंडन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो दुनियावी कल्पनाएं हैं मेरे राजा पिता। हम आपके पास आते हैं डैडी मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हो मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ तेरी एक परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम पे कब्जा कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। कुछ भी इंसानी बुद्धि से बोला ना जाए, बोलने वाला और सुनने वाले दोनों पे आपका बड़ा और शिदा हुआ हाथ आने दीजिए मेरे डैडी, ओ मेरे फादर, मेरे अब्बा। आप मेरे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है हो मेरे राजा। हम मिल के मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही का नाम है मेरे पिता परमेश्वर जो लेने के योग्य है। आप जिंदा खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर, एक मात्र आपका ही नाम है मेरे पिता परमेश्वर जो लिया जा सकता है। कौन है उठ के कह दे कि मैं परम प्रधान के सामने कुछ हूं? मेरे पिता परमेश्वर कोई भी नहीं मेरे राजा। उसी महान नाम को एक परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। हम घटे आप बढ़ते चले जाए मेरे पिता
परमेश्वर। ओ मेरे राजा, इस जुबान पे अपना कब्जा कर लीजिए मेरे परमेश्वर। तो आप अपने बच्चों के लिए लाए हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, उस वचन को मेरे पिता परमेश्वर ये लेकर हष्ट पुष्ट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और डेवल इनकी जिंदगियों से, इनके परिवारों से, इनके बिजनेस से मेरे पिता परमेश्वर शर्मिंदा होके भागे मेरे राजा। मर्जी मेरी नहीं आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, तमाम प्रेर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हमने टॉपिक रखा है, कौन सी सामर्थ आपकी जुबान को इस्तेमाल कर रही है, कौन सी सामर्थ। हालेलुया। तो जब हम एक और पेज से ऑनलाइन हुआ करते थे, उसका नाम था आत्मिक संगति, उसका पेज था, वहां पे हम 2 एपिसोड लाए थे, क्योंकि ये जुबान ही तो एक ऐसा पूरी बॉडी का पार्ट है। वचन में लिखा, हम पढ़ेंगे कि ये आग का लोक है। हालेलुया। एक छोटी सी जुबान जिसको हम अपने वश में नहीं कर सकते। हालेलुया। जो हम बोलते हैं, वही कल्पनाएं बन के रात भर हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता, हमारे दिमाग को एक जगह टिकने ही नहीं देता। हालेलुया। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने में ये आड़े आती है। हालेलुया। जो इसको वश में करना जानता है वो इसका फल भी लेना जानता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वो समय समय पर हमें आगाह करते रहते हैं, वार्निंग्स देते रहते हैं, ताड़ना देते रहते हैं। सोठा और लाठी उसकी जो वचन है हमें तसल्लियां देती रहती हैं। धन्य है वो जिसे कोई डांटने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो देरी नहीं करते, निकालते हैं नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या करेगा? उसका फल भोगेगा। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दोज हु लव इट विल ईट its fruits. हालेलुया। तो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब हमारे ही वश में है कि हमने जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है। जिसकी ओर चलानी है उसकी ओर चलानी है, या खुद पे ही चला लेनी है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ प्रोनाउंस करते हैं, जब हम वचन से लेके भी बात करते हैं, तो ये याद रखे कि ये 2 धारी तलवार है। ये दुष्ट पे चलनी चाहिए, खुद पे ना चला ले। 2 धारी तलवार क्या होती है? इधर भी धार है, इधर भी धार है। हालेलुया। तो नुकसान ना हो जाए। हालेलुया। तो नुकसान ना हो जाए, इसलिए जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसको और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हमें जीवन का फल भोगना है। हालेलुया। हमें मृत्यु का नहीं भोगना है। और जीवन कौन है? सत्य, जीवन और मार्ग मेरा प्रभु यीशु है। हमें उसके दिए हुए फलों से लदना है, हमें उसके दिए हुए हिदायतों पे चलना है, हमें उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, हमें उसकी दी हुई आज्ञाओं को मानना है, हमें हर वो काम जो वे धरती पे रहकर करके गया वे करना है। हालेलुया, हालेलुया।
आगे बढ़ते हैं, निकाले यशायाह नबी, उसका 57 का 19। यशायाह का 57 का 19, 57 का 19, 57 का 19। ओके, हमारी इंग्लिश हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी तारीफ, उसकी बढ़ाई हो गई। हालेलुया। तो मैं पढ़ती हूँ, मैं, कौन कहता है ये? परमेश्वर। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। किसी शर्त पे? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो दूर कौन है? परमेश्वर से दूर है। जो निकट कौन है? जो कहते हैं हम परमेश्वर को जान चुके हैं। दोनों के मुंह के जो बोल हैं, जो उनके मुंह से फल निकलता है, उस पे डिपेंडेड है कि वो जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दी है, मैं तो कहता हूं जीवन ही को चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। किसी इंसान ने, किसी नबी ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी पास्टर ने, किसी अपोस्टल ने, किसी बिशप ने, किसी दास, किसी खुदा की दासी ने नहीं कहा है। किसने कहा? उसने अपना नाम मेंशन किया है। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, 21 में लिखता है प्रभु। दुष्ट कौन है? हम तो कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे जी, हम में तो कोई ऐसा काम हम कर नहीं सकते जी, हम तो परमेश्वर के बच्चे बन गए, हम तो बपतिस्मा ले लिए, तौबा कर लिए, हम तो हर संडे जाते हैं। हाँ, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। जो जीभ से गलत बातें बोलते हैं, झूठ का बोलने वाला अपने पिता शैतान से है, और वो दुष्ट है, और दुष्टों के लिए शांति नहीं है। अपने आप पे डिपेंडेंट करता है जी, आप इसी जुबान से क्या बोलते हो, और सृजनहार को कहते हो कि वो मेरा पिता है। हालेलुया। यहोवा ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को केवल वचन के हिसाब से, जैसे आप मतलब कि कोई दूसरा लेसन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ के मत छोड़ दिया करो। आगे पीछे भी इसको देखा करो कि क्या लिखा है पापा ने, और किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है। वो हमसे बात कर रहा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं। क्या मेरे में कोई दुष्टपन तो नहीं है? क्या मेरे में कोई दुष्ट का फल तो नहीं है? क्या मैं अपनी जुबान से जैसे दुष्ट किया करता है, कि वैसे तो नहीं कुछ बोल देती उतावली में। हालेलुया। किसी का दिल दुखाना है तो जुबान को खोल देते हो आप, तो दिल दुख जाता है, तो फिर आप परमेश्वर के बच्चे कहाँ रह जाते हो? फिर तो आपकी वो लाइन जो है लिखी जाती दूसरी बुक में, जीवन की पुस्तक में नहीं जाती। जो आप अच्छा काम करते हो, धर्म का काम करते हो, वो जीवन की पुस्तक में जो आपके अच्छे वाले आपने किए हुए काम, उस पुस्तकों में लिखते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। इसी का यशायाह जी का हम निकालते हैं 53 का 11। नो, सी 55 का, आई एम सॉरी, मैंने शब्द वापस लेती हूँ। 55। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर। हालेलुया। 55, 55। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा
और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। सेनाओं का यहोवा कहते हैं, हालेलुया। क्या कहते हैं? उसी प्रकार से मेरा वचन, परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में कुटिलता ना पाई जाए, तुम में ढा, चोरी, जलन, झगड़ा, रगड़ा, लीला, क्रीड़ा, दुख देना, किसी को इरिटेट करना, ये ना हो तो ना हो। अगर वो है तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तेरे मुंह के फल का जो बोल निकलते हैं उसका मैं सृजनहार हूं। हालेलुया। तो फिर आपने अब ही विपत्ति अपने ऊपर लाद ली है, किसी और ने नहीं लाद दी है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वे सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द, जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, ये वचन सच्चा है। लेकिन जिस चीज के लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं आप में से वो हटाने के लिए, क्या वो चीज आप में बनी हुई है कि वो शब्द, वो वचन जो आप पढ़ते हो, रिलीज करते हो, अपने ऊपर लेते हो, जब किसी के लिए प्रार्थना करते हो उसके ऊपर आप उसको बोलते हो, उसका नेचर, वो चीज के लिए, जिसके लिए वो बोला जा रहा है उसमें वो बना नहीं पड़ा है। अगर वो बीमार है क्योंकि बहुत ज्यादा जुबान चलाता है, ज्यादा लड़ाई करता है, ज्यादा झगड़ा करता है, ज्यादा झूठ बोलता है, इरिटेट करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, तो फिर बीमार हो जाता है। आपका सर दर्द दुखने लग गया, क्यों जी? वो सर दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया, आप ज्यादा चक्कर आने लग गया, आपको आपका मन नहीं लग रहा कि चक्कर आ रहे, आप खाना नहीं खाते, आप कमजोर हो जाते हो क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया है, या पति का पत्नी से झगड़ा हो गया है, पत्नी का पति से झगड़ा हो गया है, क्योंकि आपके घर में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि आपने परमेश्वर के बाड़े को तोड़ा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है वो उसकी पति पत्नी की रिस्पेक्ट करे और पत्नी पति की रिस्पेक्ट करे, वो एक दूसरे को अपने जिस्म के समान प्यार करे। वो आपने बाड़ा तोड़ा है, तो आपका सर दर्द, हेडेक परमेश्वर का वचन ही आप खुद हो। तो फिर आप कहते हो परमेश्वर ले, तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है जब आप आपस में सेपरेट आपको लगता है कि होने के कगार पे हो, फिर आप कहते हो जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई नहीं तोड़ सकता, खुद आपने तोड़ा है। आपकी जुबान से जो पट 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 बोलते हो ना, निकलता है, एक दूसरे के लिए तीर छोड़ते हो, उसने आपका काम खराब किया है, परमेश्वर के वचन ने नहीं। फिर जितना मर्जी परमेश्वर का वचन बोलो, जब उस पर चलना ही नहीं तो वो काम क्या करेगा आपके लिए? हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेजूंगा, वो बिना काम किए बिना नहीं लौटेगा, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। अगर परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के लिए क्या नहीं है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ती, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। दुष्ट कौन है आपको ये पता होना चाहिए, और आप फिर शांति को ढूंढते रहो, जो मर्जी करते फिरो, दुष्ट के कामों में से कोई भी काम आप में बाकी है, तो परमेश्वर कहते हैं कि दुष्ट के लिए शांति नहीं है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। उसका वचन निकल चुका है, उसका वचन आ चुका है, जिंदा कलाम में लिखा हुआ है। तो अगर आप में दुष्ट का नेचर बना हुआ है, तो परमेश्वर का जो आप जो मर्जी बोलते रहो, जो दुष्ट का नेचर आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि आपके अंदर क्या पाई जाती है? कुटिलता, दुष्टता। हालेलुया। आप ही की जुबान है, ये मेरे पिता की जुबान है जो बात कर रही है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जब परमेश्वर ने बोला कि ये लिखा जाए, तब आत्मा की अगुवाई से नबियों ने लिखा है इसको, ये किसी और इंसान ने नहीं लिख दिया, वो परमेश्वर की अगुवाई से जो पवित्र आत्मा ने नबियों के ऊपर उंडेला, वो लिखा गया है इसमें। हालेलुया। हम अपने नेचर को सेट करें, अपनी जुबान को सेट करें। हमारी जीव में ही जीवन और मृत्यु है, हमारी जीव में ही हम बीमारियों को अपने ऊपर लाद लेते, गरीबी ला लेते हैं,
हमारी जीभ में ही हम अब घर के काम, घर की शांति बिगाड़ने के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। बाद में हम परमेश्वर के वचन को वहां पे ला देते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो भेजा हुआ है ना, वो अपना काम किए बिना पूरा नहीं आएगा। अगर दुष्ट को शांति नहीं है, जब तक वो दुष्टता नहीं निकालता अपने में से, चाहे वो कितना मर्जी संडे की संडे जाता हो, तो जो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, उसकी हाँ की हाँ और ना की ना है। हालेलुया। बी केयरफुल। हालेलुया। उम्मीद है परमेश्वर आज आपके ऊपर अच्छे से छड़ी उठा रहा है। हालेलुया। निकाले भजन संहिता, भजन संहिता, भजन संहिता 59 का 7, 59 59 7, 59 7 भजन संहिता। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। क्योंकि, अच्छा क्यों है तलवारें? क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है? अरे कौन सुनता है? आप तो कहते कौन देखता है, कौन जवाब देता है, कौन सुन रहा है? करी चलो पास्टरा तो डरो, तो उनका किसी ने देखा है? हेलो, कितनी खतरनाक जोन में है हम, डेंजरस जोन में। देख वे डकारते हैं, अब उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। किस काम के लिए? अपनी पड़ोसन से लड़ती हैं, अपनी ननद से, अपनी सास से, अपनी देवरानी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पापा से। अरे बैर ढा जलन रखते हैं। तो जो तलवारें हैं फिर वो वार करती हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम झगड़ा करते, लड़ाई करते हैं, जब वो झगड़ा बढ़ जाता है, फिर हम शांति है शांति है, जितनी मर्जी पास्टरों के जाके पास कहते रहे शांति है शांति है, शांति नहीं आने वाली। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना काम पूरा किए उसके पास नहीं लौटता। हालेलुया। उसके मुंह का वचन है जी, उससे बड़ा कौन हो गया? हालेलुया। हालेलुया। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है? थोड़ा सा चलेगा। क्यों? वो खालिस परमेश्वर है, शुद्ध पवित्र। अरे जो मूसा को कहता है, अरे मूसा इधर मत आ, जूता उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हालेलुया। बैठो जाके चर्चों में सैंडल डाल के, पुलपट पे भी जाते हो तो भी नहीं उतारते। हालेलुया। इतना डर भय है ना, जो दुष्ट जिसका जिक्र यहाँ पे अभी पढ़ा है अपन ने, उसने आपके मनों से उठा दिया डर भय परमेश्वर का। हालेलुया। ये भी दुष्टता में ही आता है। कितने पर्सन को परमेश्वर के वचन ने ये बोला है कि क्या कहते हैं उसको, कि जूता उतारो, यहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस है ना? तो हम क्या करते हैं, हमने वचन को नहीं देखा। अरे पास्टर पहन के आते तो फिर क्या हो गया, हम भी पहन लेते हैं। आपको वचन आप पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, जहन में रखते, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उस पर आप मनन नहीं करते, उसको आप सोचते नहीं, समझते नहीं, पिता के सामने नहीं लेके जाते, उससे पूछते नहीं कि पिता मैं ऐसा करूं। वो करते हैं तो करी जाए, दानू की लेना देना। आप तो सिद्धरे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पास्टर सिद्धरे तो तेरा घराना बचाया जाएगा। पास्टर परमेश्वर ने बोला तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड चल, उसको करने दे जो करता है, पड़ोसन को करते दे जो करती है। हाँ, तो अपने को सीधा परमेश्वर के सामने रख। तेरा हिसाब तूने देना है, तेरे पास्टर ने नहीं देना, पास्टर ने नहीं देना, पड़ोसी ने नहीं देना, आपके हस्बैंड वाइफ ने नहीं देना, किसी और ने नहीं देना। आपने वचन पढ़ा है, आपको वो अंदर से कचोड़ना चाहिए। हालेलुया। और कई तो फिर ऊंचे ऊंचे स्वर में वचन को पढ़ते भी नहीं है। हालेलुया। और देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। लीजिए, क्या आप भी तो नहीं ऐसा सोचते?
फिर ये अगर ये वचन ऐसा है ना कौन सुनता है, तो वहां भी वचन हमने अभी पढ़ा है यशायाह जी में, कहता मेरे मुख का वचन है, जो बोल दूंगा वापस नहीं लौटेगा बिना काम किए। हाँ हालेलुया, महिमा मिले खुदा को। हालेलुया, कि समय रहते आपके पास उसका वचन आपको चंगा करने के लिए पहुंच चुका, जिस गड्ढे में आप हो वहां से निकाले, क्योंकि वो अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 7 और 12 में देखते हैं क्या है इसी का 59 का भजन संहिता, इसका 12 के कहता है, देखते हैं। वाओ, वे अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। लीजिए, कर लो गल। कितना खतरनाक वचन है जी। फिर से पढ़ती हूं। वे अपने मुंह के पाप, कौन? जिन्होंने तलवारें बनाई हैं, ओके। वे अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जब बोलेंगे आप, तो आपको कोई केयर नहीं है, आपने कुछ नहीं केयर करनी है अपनी जुबान की, कि क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। इसी कौन सी सामर्थ्य है जो आप, हाँ इसका टाइटल ये है कि कौन सी सामर्थ्य से आप छुए जा रहे हो। अगर आप झूठ बोलते हो तो ये पावर है, 2 पावर है, एक सच की एक झूठ की। तेरे मुंह में सामर्थ्य वचन होने चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। ब्लेस करे दूसरे को। अगर कोई आपको इरिटेट करता है, उसको आप खुदा के सामने ले जाके घुटनों पे आके, खुदा उसकी वो आदत उससे छूटती नहीं, उस पर अनुग्रह कर। हालेलुया। हम भी बहुत, जब चर्चों में जाते थे, हमने बहुत सामना किया इन चीजों का। जाते रहे चर्चों में, जब बच्चे टूट गए अंदर से, जब बढ़ गया इतना, इरिटेट करते थे, चिढ़ जाते थे, जय मसीह की भी नहीं बोलना, हमें अकेला छोड़ना शुरू कर दिया, ग्रुपबाजी बन गई, मीरजादियां एक पास बैठती। हम कौन सा नंगे नहीं जाते थे, हमने फटे कपड़े कभी नहीं पहने, हमने को टाकियां वाले कपड़े नहीं कभी पहने। हमें भी मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने अच्छे कपड़े दिए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन उनको चाहिए जो ज्यादा हैवी कपड़े पहनती, गहने पहनते हैं। हालेलुया। तो बच्चों को भी इरिटेट करना शुरू कर दिया। हम घर में बैठ गए, पिता को पा लिया। हालेलुया। वहां पे पास्टर को पाते थे जा जाके। हाँ, फिर वहां भी हम रोते थे, पिता कब सुनेगा कब सुनेगा। पिता ने चेहरे सामने खोल के रख दिए। पिता कहता है तेनू की गल वचन नहीं पता। हम वचन के लिए रुआ करते थे कि प्रभु तेरा वचन क्या कह रहा है, हमें समझ में आए। कि पास्टर क्या कह रहा है हमको समझ नहीं आती, जो वचन के साथ मैच ही नहीं कर रहा, जो चीज सामने से बोली जा रही है, मेरे को यहाँ पे कुछ और लिखा है, वो कोई और एग्जाम्पल दे रहे हैं दुनियावी, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। पिता हमें समझा, हम प्यासे थे इन वचनों के अंदर क्या छिपा हुआ है। हमने उनके मुंह से सुना, हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमने अपने मुंह से सामर्थ से भरकर परमेश्वर को आहें भरकर, आंखों से आंसू बहाकर, टूटा मन उसके सामने रखकर बोला, तो परमेश्वर ने कहा मेरा वचन आपके साथ है, जो बिना बरकत दिए वापस नहीं आएगा। इनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो अपने समानता और स्वरूप में ढालते चला गया। आज देखो कहाँ बिठाया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। पिता कहता है जब ये मेरी बेटी, इसके बच्चे इतना रोए हैं, कुरलाए हैं, मैं इसी को खड़ा करूंगा। इसको पता है, ये चख चुकी है उन चीजों का स्वाद। जब चर्च में कोई बुलाता नहीं है तो अंदर से कितना मन दुखित हो जाता है। जब कोई यह मसीह करने के लिए आप मुंह ही खोलने वाले हो तो सामने से अगला मुंह फेर लेता है। जब आपको एक साइड पे कर दिया जाता है तो कितना मन टूट जाता है। पिता कहता है इसको पता है, ये समझाएगी। हालेलुया, हालेलुया।
रिजेक्टेड पीस को लेता है, उठाता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम भी रिजेक्ट किए हुए थे, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो वे अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। अभी अभिमानी तो पास्टर नहीं अभी हो गए हैं। हाँ, उनके मुंह में कौन सा झूठ नहीं बोलते, वो कॉम्प्रोमाइज करने को बोलते हैं। अरे शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को बोलते हैं। मैं आपको आज बताती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। आपके कान खुल जाएंगे, धुआं निकलने लग जाएगा आपके कानों से। हमें भी किसी ने इनवाइट किया था हमारी प्रोफेसी करके। जब हम वहां पे गए, हमें वो कुछ नहीं मिला जो पिता की ओर से उन पे उंडेला जाना चाहिए था। वो मुंह से कुछ और, उनकी अपनी आदतें घर में कुछ और नजर आई। तो फिर हमें भी किसी ने कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं है। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने उठाया अपना बैग और वहां से कल्टी किया। हालेलुया। पिता एविडेंस मांगता है। आप कहां से बैठे रहते हो शैतान के साथ कमेंटमेंट करके। हम वहां से भागे, माने पर माने दास दासी है खुदा के। वो नाम नहीं लूंगी, सिर्फ ये बता रही हूं कि आप ये मत देख लें कि वो बड़े दास हैं, वो बड़ी दासी हैं, तो उनके अंदर परमेश्वर का नेचर ही होगा। आपको चेक करना है। वो कहना चखो ते जानो ये हवा कितना भला है, तुसी पासरों को नहीं चेक कर सकते। इतना ही आप में हयाब है, इतना ही आप में दलेरी का आत्मा है। हालेलुया। जुबान खोलो आप। अरे वचन तो कुछ और बोल रहा है पास्टर जी, ये वचन तो कुछ और बोल रहा है कि आप अपनी चर्च में अपनी बच्चियों को, यंग यूथ को समझा के रखें कि वो ऐसा बोलते हैं, इनके बोलने की वजह से कोई हर्ट होता है, तो वो बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करो, उन्होंने तो वो तो ऐसे ही है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो उनके साथ, आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से चलो। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने वाले, वो इरिटेट करने वाले, वो ईर्खा रखने वाले आपके पुलपट पे हैं। हालेलुया। ठेके में मत रहे। आपने अपनी सोल का स्याप देना है। उस पास्टरनी के मुंह में से क्या निकल रहा है, जो तलवारें उनके भीतर छुपी हुई हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जो देख वे डकारते और उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते कौन सुनता है। आप अकेले में जाके उनसे बात करते हो, कहते बाहर कड़ा किसी ने सुन ली है। उनको ये नहीं पता भीतर सुन रहा है कोई, जिसमें से निकाल के उसने आपको बनाया। तिनका वही जो जगत की उत्पत्ति से पहले आप वहां पे थे। हालेलुया। स्वरूप और समानता, ये देखो क्या छुपा के रखा है आपने। आप बनोगे स्वरूप और समानता परमेश्वर की। देख वे डकारते और उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। और वे अपने मुंह के पाप, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो तो पाप का साथ दे रहे हैं। झूठ बोलना क्या है? क्या पाप नहीं है? धार रखना क्या पाप नहीं है? वैर करना क्या पाप नहीं है? अरे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई से वैर रखता है वो उसका हत्यारा है। हेलो, जो अपने भाई से वैर रखता है वो क्या है? उसका हत्यारा है। और परमेश्वर का ही वचन कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, जिसको वो हर दिन देखता है, और मुझसे कैसे प्रेम कर लेगा जिसको कभी देखा ही नहीं। तो क्या वचन आपको समझ में नहीं आता? आपने अपनी मर्जी के अनुसार अब ये चुन लिए हैं। एंड टाइम आ गया है, अभी भी वक्त है, सिधर जाएं, संभल जाएं, नहीं तो क्या होगा? वे अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे पकड़े जाएं। हालेलुया। खुदा की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 15:8 निकालें। थैंक यू फादर। 15 लिखा हुआ है मैंने। ओके। मत्ती 15:8। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। मत्ती 15:8। मैथ्यू
15 का 8। हालेलुया। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। हालेलुया। मैं पढ़ती हूं आपके लिए। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लीजिए, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। जेम्स की प्रेज सलाम। आई बैठे बैठे कई बार ऊपर ही ऊपर। हालेलुया। लेकिन दिल में कहते हो अच्छा इन्हों भी बुलाया, सानू पहला पता हुंदा तां असीं भी ना आउंदे, असीं नहीं सी आउणा ये आया था। हालेलुया। खुदा आपके दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी जुबान से क्या निकलता है और आपके मन में क्या है, क्या उसको नहीं पता? किस सामर्थ से आप इस्तेमाल हो रहे हो, कौन सी सामर्थ आपको इस्तेमाल कर रही है, क्या आप जाने। हालेलुया। खुदा ने खोल के रख दिया सब कुछ आपके सामने। 2 एपिसोड बनाने पड़े थे मेरे को जब मैंने इसको वो आत्मिक संगति पेज पे डाला था। 2 एपिसोड। इतने ज्यादा जुबान पर परमेश्वर ने वचन लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। होठों से आदर करना कि मैं मसीह हूं लेकिन झूठ बोलूंगी, लेकिन झूठ बोलूंगा। मैं मसीह हूं लेकिन फेरा फेरी काम में कर लूंगा। मैं मसीह हूं जहां पे 5 रुपए का मेनू बेनिफिट होना मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन मैंने वहां पे 5 के पीछे 0 भी लगा देनी है। मैंने 50 यूरो कमाने उसके पीछे। हालेलुया। कोई चीज आप लाते हो माने 40 रुपए की आपको पड़ी है, ठीक है, आप उसको 100 में बेच रहे हो। अरे 10 रुपए ले ले। हम मानते हैं कि आपने वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स देना है, आपने बिल तारने, आपने पे करना है, अपना किराया देना है, कई कुछ होता है जो करना रहता है। हालेलुया। तो हम कहते तो हैं कि हम तो प्रभु के हैं जी। ले उन्होंने मसीहा ने खोली है जी दुकान, आप अपने भैन भरावां दी हेल्प करनी पहला, ठीक है। मैं हिंदी में भी रिपीट करती हूँ, अपने भाई बहनों की हेल्प करेंगे जी। हमने हमारे भाई बहनों ने खोली है एक शॉप, चले जाए वहां पे कुंडा कराने। हालेलुया। कुंडा करा ले यहाँ जाके वहां से, और ज्यादा लूटते हैं और कहते हैं ले असी ए लिया इन्ने दा, कोई गल नहीं तुहानू इन्ने दा ला दन्ने आ। पहले डबल करके बताएंगे और बाद में उसमें से जितना आपका कपड़ा या आपका वो जो आपने सामान रखा है, आपके भाई बहन आपसे लेने आते हैं ना, उसमें जो आपका बेनिफिट आपने डबल डाल रखा है उतना आप प्राइस बताते हो और फिर कहते हो कोई गल नहीं असी इन्नी डिस्काउंट दे विच तुहानू दिन्ने आ। क्या खुदा देखता नहीं है? क्या खुदा देखता नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। सब देख रहा है परमेश्वर, सब देख रहा है परमेश्वर। सिधर जाए। आपकी जुबान से कुछ और निकलता है, आपके दिल कुछ और कहता है। आप किसी की मदद भी करते हो ना, तो आपका मन उस मदद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाना है कि हम फलाना से प्यार करते हैं। हालेलुया। सिधर जाए। इस जुबान से जो आप बोल के करते हो ना, आपका दिल भी उसके साथ मैच करना मांगता। परमेश्वर का वचन कहता है उनके मन मुझसे दूर है। होठों से तो कहता है आदर करते हैं, कहते तो कोई नहीं आप कर देवांगे, कोई गल है, बड़ी बड़ी गल है, कौन सी बड़ी बात है, हमारी चर्च में कर लीजिए, हमारे चर्च में फलाना काम हो जाएगा, हमारी चर्च में से ये कर लो। लेकिन दिल से नहीं चाहते। हालेलुया। बहुत ज्यादा ठेस खाए हुए हम भी, बहुत ज्यादा ठेस खाई हमने बहुतों से, माने परमानों से। हालेलुया। यकीन कीजिए खुदा के पास ऐसे टूट के आए रोए हैं हम, अपने आप को फाड़ फाड़ के रोए हैं हम,
अब नहीं किसी पे यकीन करते खुदा के वचन के अलावा। अब मैं नहीं किसी पे यकीन करती, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का वचन सच्चा है। कोई यहाँ पे आपको रोज सच्चाई से वचन नहीं बताता कि पिता से मेल कर ली। हालेलुया। जब कोई आपके पास आता है, पास्टर नहीं हो, दासी हो, ताड़े कोल कोई आंदा है, उसकी बैठ के सुना करें, दूसरा पक्ष भी सुना करें। हालेलुया। बहुत बच्चे पीछे उठ के बैठ गए, बहुत बच्चे बैकस्लाइड हो गए, आपको कोई लेना देना नहीं। आपके थोड़े हैं, वो तो मेरे परम प्रधान के बच्चे हैं, लास्ट में पता चलेगा। हालेलुया। वो काम करता है, बच्चों को निकाल निकाल के मिस्र से आपके चर्चों में लाता है और आप उनको बैकस्लाइड कर देते हो। उसके किए हुए काम को आप बिगाड़ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। कभी जाके उनसे पूछा है जब वो बैकस्लाइड हो जाती कि उनके क्या हालात हैं? और आप कहते हो हम दास और दासी हैं। जितना परमेश्वर ने आपको दिया उतने में भी आप वफादारी नहीं निभा पाए। कोई एवेंजलिज्म करने जाता है तो अपने पे कमांड ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने उस रूह को आपके जरिए लाना है। परमेश्वर की मर्जी उस रूह पे है। हालेलुया। आपकी चर्चों में जो बच्चे बैठे हैं ना, वो पिता की ओर से भेजे हुए हैं, उनकी फिक्र करें। हालेलुया। दिल से प्रेम करें। अपने बच्चों को कितना प्रेम करते जो पेट के जने हैं, वैसे ही परमेश्वर के बच्चे हैं जो आपकी चर्चों में खुदा ने ला के बिठाए हुए हैं। हालेलुया। उनको भी ताड़ ना दीजिए। जैसे आप अपने घर में एक कानून बनाते हो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए भी बनाएं। आपके बच्चे कौन सा आपको पैदा होते छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कौन सा आपको 10वां हिस्सा देते, उनको तो आप इतना ताड़ना देते हो। उनसे आप डरते हो क्योंकि वो आपकी चर्चों में फिर बीजना छोड़ देंगे। हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी। तो जुबान, जो खुदा को जुबान दे दी है उस पे ही खरे उतर ले कि पिता मैं रूह और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपकी सेवा करूंगा। पिता आप अगर मेरे को एक चर्च दोगे, पिता मैं बिछ जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आपसे वफादारी करूंगा। हाँ, पिता अब सामने आएगा तो उसके पांव धोगे आप। पिता उस जो भेड़े जो परमेश्वर के बच्चे आपके पास लाए हैं ना, उनको देने के लिए फ्रेश ब्रेड, फ्रेश मन्ना रोज की रोज आपको देते हैं। क्या आप उनको देते हो? वादे कहाँ है? आपकी जुबान किथे गई? कहाँ है आपकी जुबान? फिर आप घुमा 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 के क्यों आप सिर्फ अपनी चर्च के बेनिफिट के लिए बच्चों को ला रहे हो अपनी चर्चों में? क्यों पिता के हेवन में मेल मिलाप करने के लिए आपके पास स्टडियां खत्म हो गई हैं? क्यों? क्यों? मैं बताती हूं, क्योंकि आपके मुंह में तलवारें हैं। घमंड, पाप, झूठ बोलने वाला, कहता फंस जाए, श्राप देने वाला। हालेलुया। आप अपनी जुबान पे नहीं खरे उतर रहे हो। तो जैसा आप पुलपट से, पास्टर जी, खुदा की दासी जी, देख रहे हो मेरे को, बहुत सारे देख रहे हैं। तो जब आप पुलपट से जो बोलते हो वही सामर्थ से भरकर मुंह झूठ बोलने वाला सब पे उड़ेलते हो, और वैसे वो हो जाते हैं। और साहब आपने देना है उनको, खुदा को साहब आपसे लेगा परमेश्वर कि तू जब पुलपट पे खड़ा था, खड़ी थी दासी जी, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हैं खुदा की दासी। हाँ, खुदा से वफादार रहें, जिसको हिसाब देना है आपने जाके। आपकी जुबान जो है वो क्या कहती है, आपका दिल इस जुबान का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? जिस जुबान आपके दिल के अकॉर्डिंग बोल रही है कि नहीं बोल रही है? खुदा से बढ़कर कोई नहीं जानता, और आप भी जानते हो, पता रहता है। हालेलुया। जब आप देखते हो और किसी को इग्नोर यूं करते हो तो क्या मेहनती समझ में नहीं आता कि किसी को, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, उसको पता चल गया आप इग्नोर कर रहे हो, वो क्या समझता नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो? मेरे को तो यही बात समझ में नहीं। और अकड़ किस बात की? किस बात की अकड़ बताए तो जरा।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को ऐसा करने दे, तो पतरस पीछे हट गया, कहता कोई नहीं, मैंने सारा ही धो दे। पिता कहता है जो एक बार नहा चुका उसको बार बार नहलाने की जरूरत नहीं है, उसने पांव ही धोए हैं। तो आप पता नहीं जिसके पांव धोने उसको आप सारा नहला रहे हो, जिसको सारा नहलाना उसको पांव पकड़ के बैठे हो। हालेलुया। उनके शब्द और आपके शब्द दोनों को मैच करें कि वो परमेश्वर के शब्द के बीच में सही भी है कि नहीं है। कौन सी सामर्थ उनको इस्तेमाल कर रही है, कौन सी सामर्थ से भरकर आप अपनी जुबान को इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है, हर एक विश्वासी को पता है वो क्या बोल रहा है और गलत है या सही है ये भी पता है। फिर भी आप मरना चाहते हो तो फिर खुदा क्या कर सकते हैं? खुदा तो वार्निंग दे सकते हैं। हालेलुया। दुष्ट के लिए कोई दया नहीं है, कोई शांति नहीं है। और दुष्ट का अगर पता होगा दुष्ट में है क्या क्या, तो फिर एरिटेट करना, क्यों इग्नोर करना केड़ा पाप हो गया, वो भी पाप है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, निकाले जरा पहला पतरस 3:10। पहला पतरस 3:10 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, सत्य जीवन और मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जहां पे मेरा प्रभु यीशु है, आप भी वहीं अगर जाने चाहते हो, परमेश्वर प्रभु कहता है कि मैंने जय पाई है और पिता के दाहिनी और बैठ गए हैं कि मैं जाके आपके लिए घर तैयार करूं और आप मेरी दाहिनी ओर बैठ जाओ। अगर आप बैठना चाहते हो तो क्या करना है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि भी लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, और अपने होठों से छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। और इंग्लिश में पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। ओके। whoever desire to love life and see good days, let him keep his tongue from evil। क्या लिखा है? evil। क्या लिखा है? शैतान। क्या लिखा है? दुष्ट। उसकी युक्तियां, उसकी योजना है, उसका आपके अंदर डाला गया स्वभाव। हालेलुया। तो let him keep his tongue from evil and his lips from speaking decent। हालेलुया। इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन ईवल तो आपको समझ में आता है ना? हाँ, यहाँ पे ईवल लिखा हुआ है इंग्लिश में, और वहां पे लिखा है अपनी जीव को बुराई, और बुराई क्या है? कि ईवल स्पिरिट है। हालेलुया। आप भी पढ़ा करें, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब इकट्ठियां करके पढ़ो। आप क्या क्या अलग अलग लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आएगी। हालेलुया। आपकी बाइबल में भी यही लिखा होगा, हिंदी में तो लिखा ही होगा कम से कम। चलो आपके पास इंग्लिश नहीं है तो, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कहाँ पे देखेंगे हम अच्छे दिन? यहाँ पे भी देखेंगे। और सबसे अच्छे दिन तो हम जब प्रभु से जाके मेल मिलाप कर लेंगे, पिता को देख लेंगे, ताक लेंगे, उसके साथ रहेंगे, तब अच्छे दिन आने हैं। हालेलुया। तो वो क्या करे? वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। Evil and his lips from speaking dissent। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि छड़ी है उसके पास, समय समय रहते लगाने के लिए अपने वचन को भेज के चंगा करता है। जिसमें जो आदतें हैं वो पिता के आगे आज घुटनों पे आके रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, अपने आप को फाड़ के कहे परमेश्वर पहले नहीं पता था, साडे दास ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ खुदा दी दासी ने ਐਵੇਂ लपेटे च पाया होया है, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमारे दास दासी जो हमने खुद चुन लिए हैं पिताजी, उन्होंने तो बताया ही नहीं है। आपका वचन बताया आज हमको। हाय, हमें आजाद कर दीजिए। आज आपका वचन हमारे पास पहुंचा ताकि हम चंगे हो सकें। हालेलुया। ये पिता का शब्द है जो उसके मुंह से निकलता है बिना
जिस काम के लिए उसने भेजा है वापस नहीं जाता। हालेलुया। तो जो इच्छा रखता है, कहता है परमेश्वर, तो वो फिर प्रॉमिस है उसका कि वो उसको अच्छे दिन दिखाएगा। हालेलुया। अपने में से बुराई को निकालो, इविल चीजों को निकालो, डेविलिश चीजों को निकालो। क्या है? झूठ, डाक, जलन, चोरी, झगड़ा रगड़ा, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, ब्लू फिल्म्स, दूसरे को ताकना झांकना, दूसरे की चीज पे लालसा रखना, दूसरों को लालच देना, लालच में फंसाना, सब कुछ ये इविल स्पिरिट्स है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे इससे छूटने की। हालेलुया। निकाले यूहन्ना 12 का 48, यूहन्ना 12 उसका 48, 48। थैंक यू डैडी। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानता है, मैं पढ़ती हूं आपके लिए यूहन्ना, जॉन चैप्टर 13:48, ओके 12:48, आई एम सॉरी 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। वाओ, वो कौन है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है, क्या कि जो वचन मैं भेजता हूं वो बिना काम किए वापस मेरे पास लौटता नहीं है। कि दुष्ट के लिए क्या नहीं है? शांति नहीं है, वो न्याय करेगा। हालेलुया। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। लीजिए। हालेलुया। अब देखो, एकदम सीधा कह दिया परमेश्वर ने, खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि वचन जो जो पढ़ते हैं और उस पे मनन नहीं करते हैं, वचन जो खुदा के मुंह से, सामर्थी वचन खुदा ने यहाँ पे हमारे लिए जिंदा कलाम छोड़ा है, खुद वचन परमेश्वर देहधारी नीचे आया, वही अब हमारे हाथों में कर दिया परमेश्वर ने। इसको सुनकर इस पे चलते नहीं है, वो जब सामर्थी वचन को ही अपने अंदर नहीं ले सकते तो उनकी जुबानें फिर कैसे शुद्ध हो सकती हैं? वो इवल स्पिरिट से वो पजेस्ड हैं फिर। हालेलुया। आपको दास दासी मैं ये नहीं कहती सारे टू जड माड़े हैं, सारे के सारे बुरे मैं ये नहीं कहती, लेकिन आप वो क्या आपको दे रहे हैं स्टेज से? क्या उन्होंने आज स्टेज बना लिए खुदा के नाम को वो गलत मिस यूज कर रहे हैं। जो पुलपट से आ रहा है, आप उसको लेकर घर में बैठ के ठंडे दिमाग से आप उस पर कॉन्सेंट्रेट तो करें। अब देखिए उसे क्या कह रहा, परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। क्या बात है प्रभु जी जो ग्रहण करें? अब आपको तो पता भी नहीं है निकालना कैसे यहाँ से परमेश्वर का अनुग्रह कैसे पाए कि हमें ये समझ में आ जाए। परमेश्वर कहता है जो मुझे तुच्छ जानता है। तुच्छ कैसे जानोगे आप? अगर परमेश्वर कहता है झूठ नहीं बोला, आप झूठ बोलते हो, तो तुच्छ नहीं जानते आप उसको, उसके बोले हुए वचन को, उसके जहाँ पे लिखे हुए वचन को आप तुच्छ जानते हो। और पास्टर कह रहा है कोई गल नहीं, कोई गल होगी कोई गल नहीं। सॉरी कड़ी गल है यार, अपने आप कोई नहीं हो जाना, सॉल्व हो जाना। अब मेल मिलाप नहीं करते तो आप क्या हो फिर? हालेलुया। किसकी ओर से हो फिर? आप तुच्छ जानते परमेश्वर को। मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर है। उसने मेल मिलाप ही करना था तो अपना इकलौता भेजा है जो सलीब पे हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, कि पिता से हम मेल कर लें, और हम पास्टरों के पीछे लग के उस मेल मिलाप को तुच्छ जानते हैं, उसके अनुग्रह को नहीं पहचान पा रहे हम। हमारी आंखें इस दुनिया के सरदार में अंधी कर दी, अंधे अगुओं के सामने हमें बैठा दिया है, और अंधा अंधे को कहाँ रास्ता दिखाता है। हालेलुया। ये एपिसोड भी लाएंगे, ये टॉपिक भी लाऊंगी मैं, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। ये पास्टर की बात हो रही है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो पास्टर अंधे है ना, वो कलीसिया को रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि पहले ही अंधी है कलीसिया। वो तो आप पास्टरों के पास आती है, दासियों के पास आती है कि खोए हमें भी रास्ता बता दे। पतरस कहता है हम कहाँ जाएं, जीवन दिया गल्ला तो तेरे कोल ने। हालेलुया। तो वचन ही कहता आपको दोषी ठहराएगा।
हालेलुया। तो ये परमेश्वर के मुंह से सामर्थ से भरा हुआ वचन है। हालेलुया। और आप देखिए, आपका काम आप जानो, आपका काम जाने। तो ये 7 नंबर ना खतरनाक है ना, इस पे अब आपकी ना आंखें खुलने वाली हैं। तो अब मैं ला रही हूँ 7 नंबर पे है याकूब 3 का मैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पढ़ने वाली हूँ। हालेलुया। याकूब 3 का 2 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। लीजिए, वचन की बात होगी ना, हमारे मुंह से निकले हुए वचनों की बात हो गई, हमारे मुंह से निकली हुई बात हो गई। हम किस सामर्थ से भरकर उस शब्द को बोल रहे हैं, डेविल की ओर से, जब प्रभु के अनुग्रह से बोल रहे हैं, उसकी यहाँ बात हो गई। हालेलुया। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, 5 पढ़ती हूँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी डींगे मारता है, डींगे मारती है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। एक बात छोटी सी किसी का दिल जला देती है, पूरी उसकी वो बैकस्लाइड हो सकता है जी। हालेलुया। आपके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन पिता के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बैकस्लाइड हो जाता है, पीछे मुड़ जाता है प्रभु से, आपकी पास्टरनियों की और विश्वासियों की वजह से, आपके बिहेव को देख के बच्चे चर्चों में जाना छोड़ दिए हैं। हालेलुया। प्रभु आप पे दया करे। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में क्या है? जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ओ, अधर्म का एक लोक। अंडरलाइन प्लीज, इसके नीचे पिन पॉइंट करें, ऐसे लाइन लगा ले, बार बार पढ़े। हालेलुया। क्या है ये? अधर्म का एक लोक है। जैसे स्वर्ग लोक है, जैसे फलाना फलाना लोक है, ऐसे ये धर्म का भी एक लोक है। धर्म के काम नहीं करोगे तो धर्म के करोगे, फिर अधर्म के काम अब आपको बताने पड़ेंगे क्या? धर्म के काम आपको पता है, उसके ऑपोजिट जो भी है वो अधर्म के हैं। फिर वो लोक है, इस जीभ से ही शुरू होता है। किस सामर्थ्य से भरकर आप बोलते हो, डिपेंड है इस पे। हालेलुया। तो अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। नरक कुंड की आग में, एक नरक में जब फेंके जाओगे तब की बात हो रही है। कार्य इसने यहाँ पे करना है। क्या कार्य इसने इस धरती पे रह के करना है? अधर्म का क्या है? एक लोक है। जब हम अधर्म का करी जाएंगे बात, बढ़ाई जाएंगे, धर्म को बढ़ाई जाएंगे, बढ़ावा देंगे, झूठ को, डाक को, चोरी को, जलन को, झगड़े को, इरिटेट करने को, व्यभिचार को, चोरी को, इन सब जना कार्यों को, बदकारियों को, नशों को, है ना, तो वो बड़ा लोक बन जाते, बड़ा हम उस पर छूट नहीं पाते, तो धर्म का एक लोक बन जाती है। फिर वो कहाँ जलती है? जाके नरक कुंड की आग में जलती रहती है। फिर वहां से तो निकल नहीं सकते, जैसे वो धनी नहीं निकल पाया। हालेलुया। इतनी खतरनाक चीज है जुबान। हालेलुया। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे हैं और मैं चाहता हूं कि जीवन को ही चुन ले। हालेलुया। तो
क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पंछी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है, जीव क्या है? एक बला। इसके नीचे भी अंडरलाइन करें, जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ये प्राणनाशक विष के नीचे भी आप अंडरलाइन करें। आपको पढ़ना आना चाहिए कैसे वचन को पढ़ते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को फिर आप निकालें और रखें और चेक करें अपने आप को, कहां पे मैं यहाँ पे कहीं फंसी हुई तो नहीं हूं, फंसा हुआ तो नहीं हूं। हालेलुया। क्या है ये? प्राणनाशक विष से भरी हुई है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। आय हाय 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 हाय, नाम दे मसीह, नामकारी मसीह। आगे चलते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। लीजिए, क्या देते हैं? श्राप देते हैं, उनको गालियां बकते हैं, उनको चिढ़ाते हैं इसी जुबान से। हालेलुया। तो एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वे अपने काम क्या करें? पिन पॉइंट है, सारी जान है जो मैं वर्ष बोलने वाली उसी में है। हालेलुया। ये आपको राज बता दिया जी परमेश्वर ने, है? कोई दास नहीं बताएगा, कोई दासी नहीं बताएगी। मेरे को दिया खुदा ने, मैं तो आपके सामने रख दूंगी। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। इसी में सारा जो ऊपर से हम पढ़ते चले हैं ना, जब से पढ़ रहे हैं, जान इसी में है। आपको क्या करना है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वे अपने कामों को, मैंने पिन पॉइंट किया हुआ है वहां पे, वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से। वाओ, एविडेंस मांगता मेरा पापा, एविडेंस मांगता मेरा पिता, एविडेंस मांगता खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। क्या है? ऐसा ही वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। लीजिए, वाओ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किस जीव को वश में करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी चाल चलन अच्छी होगी, काम अच्छे हो जाएंगे, तो जुबान से भी अच्छा अच्छा निकलेगा। हालेलुया। मेनू की जरूरत है, फलां उसके साथ ब्याह जलन कर रहा है, मैं क्यों बिना मतलब के ढा जलन करके अपना हिसाब किताब जो वचन में बोलती हूँ उसका हिसाब किताब दे के तो मैं नरक में डाली जाऊं। हालेलुया। जब डाला जाऊं। ये भाई और बहन दोनों के लिए सेम वर्ड है। हालेलुया। सेम वर्सेस हैं। हालेलुया। तो तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? परमेश्वर का वचन आपसे पूछ रहा, कौन है? जो ऐसा हो, जो अपने आप को बुद्धिमान कहता, समझदार कहता, मेरे जिन्नी अकल किनू है, मैं तो पास्टर नू मिनटा चुंगलियां ते चढ़ा लेना, मैं तो पास्टर नू है बस एक गल, पास्टर मेरे पीछे पीछे, पास्टर तो मैं तो पूछे तो बिना फिर अपना बैग भी नहीं किसी ने फड़ाता, है ना? हालेलुया। देन फिर ऐसा हो वे अपने अच्छे कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित। अरे नम्रता कहाँ आ गई? आप में कौन सा नीवापन भी नहीं है, नम्रता कहाँ है? सॉफ्ट हो आप, नम्र दिल हो आप, पत्थर दिल हो आप, आपको कोई लेना देना नहीं, कोई हर्ट हो गया है। हालेलुया। सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, दुनियावी ज्ञान से नहीं जी, खुदा की ओर से दी गई बुद्धि से।
आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक ज्ञान से। हालेलुया। इसको दोबारा पढ़िएगा। खुदा आपके मन की आंखों को खोले, आपको पता चल गया है ये जुबान कितनी खतरनाक चीज है। हालेलुया। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मत्ती निकाले, मत्ती 12, फिर हम दुआ में चलते हैं। मत्ती 12 का 36 और 37 पढ़ती हूं आपके लिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, क्या करेंगे? निकम्मी बातें कहेंगे, ठीक है, झूठ बोलेंगे, दूसरे की चुगली, अरे बेचारे ने पता नहीं किया है वो काम के नहीं किया, बना बना के बताएंगे, अपने अपने फला पर्सन जिसको बता रहे हो उसके दिल में जगह बनाने के लिए उस पर्सन को आप नीचा दिखा रहे हो बोलकर। कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ये है मत्ती 12, 36 और 37 में आपके लिए पढ़ रही हूं। हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, और अपनी बातें कहां से होती हैं? जुबान से होती हैं। बातें कहां से? जुबान से होती हैं। अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। फिर से पढ़ती हूं, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो लीजिए, अब किसी पास्टर का कसूर नहीं है, अब किसी पास्टरिंग का कसूर नहीं है, अब किसी पड़ोसी का कसूर नहीं है, अब किसी हस्बैंड का कसूर नहीं है, अब किसी वाइफ का कसूर नहीं है, अब किसी बच्चे का कसूर नहीं है, अब किसी दोस्त का कसूर नहीं है, हमारी जुबान का कसूर है। हालेलुया। इसको हम वश में करना, वो कहता है ये अधर्म का लोक है, और कहां सड़ाती है? नरक लोक में। हालेलुया। जो इसको वश में करना जानता है, जहाँ इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका फल भोगने पाएगा। और मुंह के शब्दों का जो प्रतिफल है, वो उस मुंह के फलों का सृजनहार हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान रखें, बी केयरफुल। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, थर थर राते हुए मेरे पिता परमेश्वर। डैडी, आज के दिन के लिए थैंक्स गिविंग देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो समय आपने मेरे पिता परमेश्वर हमें आपस में बैठ के आपके नाम को धन्य और धन्य करने के लिए, कहने के लिए दिया है मेरे राजा, उसके लिए थैंक्स गिविंग देते हैं पिता। अब्बा, अगर हमें और कोई नहीं समझाता, डैडी आप फिक्र करते हो पिता। आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए जो स्टडी है मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके रहस्य हैं, भेद हैं, हो मेरे राजा हम पर उंडेलना जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। जो रूह और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हैं वो पा ही लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे राजा टूटे हुए मन से की गई दुआ कि वो आपको ढूंढना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर, उसको तुच्छ नहीं जानते राजा। आप धर्मी जन के आंसुओं को भी मेरे पिता परमेश्वर उठा के कुपियों में भर भर के ले जाते हो, मशके भरे हुए हो मेरे पिता परमेश्वर। धर्मियों की मेरे पिता परमेश्वर, दुष्टों की नहीं मेरे राजा। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, आपका वचन कहता पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर, इस जुबान को मेरे पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर इस वचनों को सुन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो जान चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर कि ये अधर्म का एक लोक बन सकती है मेरे पिता परमेश्वर, इसमें जीवन और मृत्यु दोनों ही है मेरे पिता परमेश्वर। इसी ने इसके द्वारा बोले गए कामों से हमारा न्याय होना है मेरे पिता परमेश्वर। जो जो शब्द इससे हमने मेरे पिता परमेश्वर बोले हैं मेरे राजा, वही लास्ट पे मेरे पिता परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, दंड दिलाने वाली मेरे पिता परमेश्वर। अगर हमने बातें की है तो मेरे पिता परमेश्वर
आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर कभी भी मेरे पिता परमेश्वर जब आपने भेजा है मेरे पिता परमेश्वर उस कार्य को किए बिना वापस नहीं लौटता मेरे पिता परमेश्वर। अगर आपका वचन कहता है मैं आपका न्याय नहीं करूंगा, लेकिन वो वचन मेरे पिता परमेश्वर जो आप कहते हो वो न्याय करेगा पिता, तो हमें मेरे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह चाहिए राजा। हमें मेरे पिता परमेश्वर अपने मेरे पिता परमेश्वर आगोश में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने सिधे हुए हाथों को मेरे पिता परमेश्वर हम पर रख लीजिए डरा। हम मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चे आपके डर और भय में रहना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस जुबान को मेरे पिता परमेश्वर हम आपके सामने रख देते हैं राजा। छू लीजिए इसे मेरे पिता परमेश्वर और पवित्र कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इससे मेरे पिता परमेश्वर भली चंगी बातें निकले मेरे पिता परमेश्वर, दूसरों की तरक्की के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, दूसरों को शांति देने वाली बातें मेरे पिता परमेश्वर इससे निकले मेरे राजा। पिता आपकी दया ही हमारे लिए काफी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, आपने आज इतना बड़ा रहस्य मेरे पिता परमेश्वर सेकंड टाइम अपने बच्चों पे उठेला है मेरे राजा। आप चाहते हो आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर इस जुबान की सामर्थ को पहचाने मेरे पिता परमेश्वर, किसकी सामर्थ से भरकर ये मेरे पिता परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये जान ले मेरे पिता परमेश्वर झूठ सामर्थ मेरे पिता परमेश्वर झूठे की है, आपकी नहीं है राजा। आप सच हो, आप में कुटिलता है ही नहीं मेरे पिता परमेश्वर। राजा ये मालूम होना चाहिए हर आपके बच्चे को, इसलिए आप इस मेरे पिता परमेश्वर टॉपिक को आप अपने बच्चों के सामने लाए हो मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने खुला इनको बता दिया है मेरे पिता परमेश्वर, इनके जहन खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी मन की आंखें खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर इनके घरों में, इनके बच्चों पे, इनके परिवारों में मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन पे मेरे पिता परमेश्वर उंडेल दीजिए राजा। इनके मन सॉफ्ट हो जाए जैसे आपने फिरौन का मन सॉफ्ट किया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये मेरे पिता परमेश्वर आपके डर और भय को लेकर इन वचनों में मेरे पिता परमेश्वर ऐसा डूबे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी गलतियों को कट आउट करके मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट नहीं आप किसी चाल चलने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हो आपका अनुग्रह होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो अपने मन को खोलते हैं मेरे राजा, जो अपने आप को आपके ऊपर उंडेलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा आप उन पे बड़ी दया करते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर हो मेरे राजा, किसके लिए जो अपने पापों को मानता और उनको छोड़ देता है मेरे राजा। हम मेरे पिता परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग में न रहे मेरे पिता परमेश्वर के हम पाप भी करते रहे और आपका अनुग्रह भी हम पे बना रहे। ना 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 मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर झूठे नबियों ने मेरे पिता परमेश्वर इस भ्रम में ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर कि झूठ बोलने वाला विफलता है, झूठ बोलने वाला भी टेस्टिमनी के साथ सामने आ रहा है तो उसका झूठ उसमें बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन इस मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में रहने के लिए उसको वो टेस्टमनी मेरे पिता परमेश्वर वहां आपके स्वर्गलोक में नहीं ला सकती मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आप कहते हो, आपका वचन कहता है कि मैं इनको अद्भुत काम, बहुत ही अद्भुत काम इनके बीच में करूंगा, क्योंकि ये अपने मन में कठोर हो चुके हैं, क्योंकि इनमें कठोरता पाई जाती है, ये उससे निकलना नहीं चाहते। राजा आपका अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, अंगीकार करें और उनको छोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे पिता परमेश्वर फिर से बाहें फैलाए हुए इनको अपनी आगोश में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जे बचे इनके घराने बचाए जाए मेरे परमेश्वर। कब? जब जे अपने एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप समय समय पर अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर बहुत ही अच्छा मेरे पिता परमेश्वर मन्ना लाते हो मेरे पिता परमेश्वर। राजा धन्यवाद करते, थैंक्स गिविंग करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको एडवांस में थैंक्स देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। पिता जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पिता परमेश्वर, वो सब प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे पिता परमेश्वर आप ही के सन्मुख रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम कौन होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा उन टेस्ट मेरे पिता परमेश्वर, उन मेरे पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट से ऊपर पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। वो टेस्ट मनी के मेरे पिता परमेश्वर रूप में मेरे राजा आपके राज्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर हम मांगते हैं पिता।
राजा जो तेरा बेटा जिसको मेरे पिता परमेश्वर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम मेरे पिता परमेश्वर सुबह आई है, मेरे पिता परमेश्वर उस बेटे पे आपकी दया को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे भाई को मेरे पिता परमेश्वर आपका आत्मा मेरे राजा उनसे बातें करे मेरे पिता परमेश्वर। डॉक्टरों को लग रहा है मेरे पिता परमेश्वर के 24 घंटे दिए हैं डॉक्टर ने मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे राजा हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप मेरे पिता परमेश्वर आपसे जो प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज से भलाई को उत्पन्न कर लेते हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उस हॉस्पिटल में मेरे पिता परमेश्वर, जिस हॉस्पिटल में आपका बेटा है होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं वहां डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा एंटर होता है मेरे पिता परमेश्वर। क्या आपके हाथों ने उसे नहीं बनाया मेरे पिता परमेश्वर? मेरे राजा बढ़ाए हाथ मेरे पिता परमेश्वर। कौन सा मेरे पिता परमेश्वर पार्ट है जो आप सेट नहीं कर सकते? राजा आप ही के हाथों ने उसको बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उसके ऊपर उसके परिवार के ऊपर मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सुने मेरे राजा और मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर उनके घराने के ऊपर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम इच्छा हमारी नहीं मेरे परमेश्वर आपकी पूरी हो मेरे राजा। पिता इस जीव के जाल से मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को निकाल ले मेरे राजा। तू दया करने वाला परमेश्वर है राजा। जो मेरे पिता परमेश्वर इस छल करने वाली जुबान से छूटना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह उन पे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो समझ नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर कि यूं ही चर्चों में जाना, यूं ही आपके भवन को मेरे पिता परमेश्वर भागे चले जाना, अपने मिस्र के नेचर को लेकर मेरे पिता परमेश्वर वो मेरे राजा धर्म का लोक बनाकर मेरे पिता परमेश्वर इस जुबान से अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर गड्ढे में लेके चले जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके नबियों ने वार्निंग देनी छोड़ दी है मेरे राजा, लेकिन आज भी आप अपने बच्चों को वार्निंग देना जानते हो पिता। हम मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को अपने दिल की गहराई में रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो 100% जड़ पकड़कर 100% फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा उस फल से पिता परमेश्वर आप मेरे पिता परमेश्वर प्रसन्न हो मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी दया, ऐसी आपकी मर्सी, ऐसी आपकी कृपा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजा मेरे पिता परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं, आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को महिमा आदर और सम्मान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे मेरे राजा, आप बढ़ते चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रेर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं इसी संडे। हालेलुया। नारा लगाते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। एशी dove c'è scritto Eshi? तो क्लिक कर दो जिथे एशी लिखा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू।